नमस्कार दोस्तों, ओनली सुपर क्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। देखिए, जो बुनर्स ग्लैंड्स होती है वो कहाँ पाई जाती है। तो देखिए, इसका राइट आंसर मैंने लगा रखा है। ये हमारी जो इंटेस्टाइन आंत होती है उसमें पाई जाती है। अगर आंत में भी पूछे तो कौन से में, ये हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है छोटी आंत में पाई जाती है। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये है ना, छोटी आंत के जो डुडेनम में पाई जाती है। इनसे जो पदार्थ निकलता है ना वो अल्कली होता है, यानी कि क्षारीय होता है। ये करती क्या है देखना, ये करती हैं जो भोजन के साथ, जो भोजन पेट से आंत में आता है उसे हम काइम बोलते हैं, उसको सुरक्षित रखती हैं। और ये क्या क्या करती हैं, जो भोजन को ना क्षारीय माध्यम देती हैं। वैसे तो देखना, जब भोजन हमारे पेट में होता है तो वो होता है एसिटिक यानी अम्लीय। जैसे ही भोजन डुडेनम पार्ट में आएगा ये अल्कली बन जाता है, यानी कि क्षारीय कर देता है। और इससे हमारे जो इसमें एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं। और ये छोटी आंत में कोई जो वाल होती हैं उनको लुब्रिकेंट का कार्य करती हैं, जिससे क्या भोजन हमारा आसानी से पच सके। तो अब इसका राइट आंसर पता लग गया, ये छोटी आंत में पाई जाती है बुनर्स ग्लैंड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपके सामने है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होगा वो किस रूप में पचेगा, ग्लूकोज के रूप में। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहाँ होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स की पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, मुख से। दूसरा है प्रोटीन, प्रोटीन कहाँ पचता है, किस रूप में पचता है, अमीनो अम्ल के रूप में। और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, हमारे पेट में। फैट, फैट किस में पचेगा, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में। और फैट कहाँ जाता है भाई, छोटी आंत में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप ये क्वेश्चन देखिए। जब मनुष्य में पाचन समाप्त होता है तब जटिल पोषक तत्वों और उसका अंतिम रूपांतरण के संबंध में सही मिलान नहीं है। तो अभी मैंने पढ़ा है, जो वसा होगी किसमें, वसी अम्ल या ग्लिसरॉल में। देख ली। पॉइंट नंबर 2 है, प्रोटीन किस में, अमीनो अम्ल में। तो इसमें सही मिलान नहीं है। तो ये पढ़ा था हमने, कार्बोहाइड्रेट्स। अब हमने देखना चौथा, इसका आंसर डी देखना आप। इसमें क्या दे रखा है, सेलुलोज ग्लूकोज में। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स आएगा ग्लूकोज में। तो इसका राइट आंसर सही मिलान नहीं है, क्या आएगा, सेलुलोज ग्लूकोज में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन ये है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें बड़े और जटिल अणु एक एंजाइमिक साथ है, जो लार कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, मोलिकुलर्स होते हैं, वो छोटे में टूट जाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम पाचन करते हैं। बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना पाचन कहलाता है बच्चों। यह कैसी प्रक्रिया है, कोई देखना। तो कोई पूछे आपसे यह कैसी प्रक्रिया है, ये एक अपचयी प्रोसेसर है। तो इसको बोलते हैं इट इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता भी है। ये कैसी प्रक्रिया है, इसको अपचयी बोलते हैं। अपचयी होता है जो बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना। तो ये क्वेश्चन ये दे रखा है, बड़े जटिल अणुओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कितना इजी क्वेश्चन है। कौन सा मनुष्य के पाचन तंत्र का पार्ट नहीं है, आप देखिए कौन सा नहीं है। इसका कौन सा है पूछ रखा है इसने। तो एलिमेंट्री कैनाल है, पाचन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, हार्ट। हार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। मनुष्य में आहार नाल, जो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है कहाँ से जी, मुख से होता है, जो एंस में जाकर समाप्त हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या आएगा, माउथ। ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, मनुष्य में आहार नाल के जो पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल होती है जो 33 फुट लंबी होती है, उसके पार्ट देखिए। मुख गुहा होती है, आहार नाल होता है, ओइसोफेगस, स्टोमेच होता है, छोटी आंत होती है और बड़ी आंत होती है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ये सभी। नेक्स्ट, जो हमारी मुख गुहा होती है, माउथ कैविटी, बक्कल कैविटी बोल देते हैं, उसमें क्या क्या शामिल नहीं होते। तो उसमें क्या शामिल होता है, एपिग्लोटिस। देखना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। एपिग्लोटिस के बारे में अभी मैं पढ़ाऊंगा, आगे आएगा, इसकी डिटेल देखते हैं। ये आप बता दोगे। जीभ के किस भाग से मीठे का पता लगता है, तो जीभ के जो अपेक्स भाग होता है, अग्रभाग, उससे। अगला है, मनुष्य में दांत के प्रकार होते हैं, देखो, थिकोडेंट, डाइफोडेंट, हेट्रोडेंट है। ये सभी क्या होते हैं, ये दांत के प्रकार है। देखो सेफ दे रखी है, कौन किस सेफ के होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगर सोनू के पास दूध के दांत हैं तो उसकी संख्या कितनी होती है। दूध के दांत
कितने होते हैं जी? 20 होते हैं। नेक्स्ट देखिए, दूध के दांत में कौन कौन से उपस्थित नहीं होते? तो दूध के दांत में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं? तो क्या आएगा? प्रीमोलर। ठीक है, अभी इनकी संख्या वगैरह पूरी डिटेल देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था दांतों की दुर्गंध को दूर करने के लिए, और उसमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उसका राइट आंसर आएगा फ्लोरीन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये डेंटल फॉर्मूला दे रखा है और आपको आता भी होगा कि बच्चों में दंत सूत्र बताओ, ICPM यानी बच्चों में कितना होगा और बड़ों में क्या होता है। तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में कई बार पूछा जाता है। तो पहले ये क्वेश्चन देखिए, यदि दंत सूत्र में, ठीक है, ICPM M है तो कुल जो हमारे इंसीजर होते हैं उन दांतों की संख्या पूछ रखी है। तो देखिए, जो इंसीजर कृंतक बोलते हैं, ये दांत भोजन को काटने में काम आते हैं और इनकी संख्या 8 होती है। एक दांत होते हैं केनाइन जो भोजन को चीरने फाड़ने में काम आते हैं, उनकी संख्या 4 होती है। एक दांत होते हैं प्रीमोलर, उनको अगर चवर्णक बोलते हैं, अगर चवर्णक होते हैं वो उनकी संख्या 8 होती है, जो पीसने में काम आते हैं। और एक होते हैं मोलर, उनकी संख्या 12 होती है, उसको चवर्णक बोलते हैं, ये भी चबाने हुए पीसने में काम आते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि जो परमानेंट जो वयस्क होते हैं उसमें दंत सूत्र बताओ वयस्कों में, तो 21, 23। अगर कोई आपसे पूछे बच्चों में क्या होता है, 21, 0, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, मनुष्य में उन दांतों की संख्या कितनी होती है जो पूरे जीवन काल में एक बार निकलते हैं? तो कितने? 12, 20 बच गए, दूध के बच गए, मिल्क टीथ बच गए। ये देखिए, ये कह रहा है कि जो मोनोफायोडेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, एक तो अक्कल जाट विजडम टीथ होती है, ये 18 से 25 साल के बीच आती है, ठीक है। और ये अंतिम हमारे मोलर दांत होते हैं, ठीक है। अब इसमें दे रखा है कि कौन कौन से आते हैं, तो इसका A और B देखिए कि ये कौन कौन से आएंगे, निम्नलिखित में से होते हैं। तो इसका A और B राइट आंसर है, विजडम टीथ और अग्रण चवर्णक, यानी कि प्रीमोलर मैंने बताया इनकी संख्या 8 होती हैं। अगर कोई आपसे पूछे ना कि विजडम टीथ का हमारे इसमें शरीर में कोई काम नहीं होता, ये सेंसरी ऑर्गन होता है, संवेदी अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आ गया कि अक्कल जाड़ कब निकलती है? तो कब निकलती है? 18 वर्ष की उम्र में। निम्नलिखित में से कौन दांत का पार्ट नहीं है? देखिए क्वेश्चन, कौन सा पार्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग यो पार्ट ऑफ टीथ? तो क्या आएगा? बिल्कुल सही है, इसका सभी आएगा। इसका क्राउन आएगा, ग्रीवा आएगी, रूट आएगा। एक दांत में सभी होते हैं और ऑल ऑफ दीज। प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होती है, यानी कैविटी होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे पल्प कैविटी मज्जा गुहा कहते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। देखिए ये क्या कह रहा है, हमारे दांत में अधिकांश इससे पीले रंग के पदार्थ बन जाते हैं। पीले रंग के पदार्थ खाली स्थान का बना होता है, तो क्या आएगा उसका? डेंटाइन आएगा। ये भी क्वेश्चन आप देख लिए। जो हमारा मैक्सिमम पार्ट होता है ना, वो किस रंग के पीले रंग के पदार्थ का बना होता है, वो कौन आएगा? डेंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ये कई बार पूछता है, मानव शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ दांतों में जो हमारा ऊपर का हिस्सा है वो इनेमल होता है। ये कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। तो दांत में संवेदी स्तर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दांत को चमकीला बनाए रखता है कौन जी? इनेमल। देखिए आप इसमें, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग अभी मैंने पढ़ाया था, विच ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? दांतों में कौन सा? इनेमल। अब मानव शरीर में सबसे कठोर उत्तक पूछे तो टिश्यू पूछे तो क्या आएगा? बोन्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से दांत और उसके कार्यों से संबंध में कौन सही है? तो देखिए, जो कृंतक होते हैं वो काटने में काम आते हैं, रदनक वो चीरने फाड़ने में, चवर्णक पीसने और चबाने में। तो ऑल ऑफ दीज। ये देखिए, मुख गुहा एक छोटी
खाली स्थान से खुलते जो भोजन और वायु पथ पर करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको ग्रहस्नी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है, देखिए इसमें डायग्राम में देखिए आप, जो मुख गुहा खुलती है उसको ग्रहस्नी कहते हैं। कई बार आपसे पूछ लेता है कि जो ये मुख गुहा होती है इसकी लंबाई बताओ ग्रहस्नी की। इसकी 25 सेंटीमीटर होती है भाई। भोजन को निगलते समय भोजन को जाने से रोकती है। देखिए कई बार हम, होता क्या है, जो ग्रहस्नी होती है हमारी, उसमें जब हम भोजन लेते हैं तो उसमें एक होता है, ऐसे मान लो कोई एक ढक्कन सा होता है, जैसे जब भोजन करते हैं तो वो क्या करता है कि उसको कवर कर देता है, ठीक है, तो भोजन सीधा हमारे पेट में चला जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो वो क्या करता है, वो उसको भोजन को जाने, सांस को भोजन को निगलते समय श्वास नली में जाने से रोकता है। तो उसका क्या नाम आएगा? एपिग्लोटिस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भोजन को निगलते समय विंड पाइप के मुंह को बंद कर देती है। कई बार सुन लेना, फिर सुन लेना। एक एपिग्लोटिस क्या होता है? यह भोजन को निगलते समय जो हमारा ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के मुंह को बंद कर देती है। कौन जी? एपिग्लोटिस। अगला लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। आहार नाल की किस भाग में कोई पाचन क्रिया नहीं होती? तो देखिए ये आपके सामने है, ये देखिए आप, जो पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो मैंने इसमें क्रॉस के निशान लगा रखे हैं, इन दोनों में क्या होती? कोई पाचन नहीं होता। तो क्या आएगा इसका आंसर? पाचन क्रिया नहीं होती। दो तो ये हो गए, और इसमें देखो, इसमें ग्रास नली, ओइसोफेगस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है? बोलस का ग्रास नली में पहुंचते ही दीवारों में शीतलन। ये कहता है कि जैसे कोई सांप है, सांप ने कुछ खा लिया, यानी कोई बड़ा अंडा या जानवर खा लिया, तो देखना उसमें शरीर में हमें ऐसे घूमता हुआ दिखाई देता है। इसी तरीके से भोजन की जो दीवारों पर फैला होगा, शुरू होगा, वो क्या कहलाएगा? वो पेरिसोटेलिस कहलाएगा, यानी कि कर्मानुकुचन कहलाएगा। कि भोजन का शीतलन दीवारों पर फैलना क्या कहलाता है? जिसको पेरिसोटेलिस, यानी कि कर्मानुकुचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। हाँ भाई, एमा से उदरगोह में बाई और स्थित होता है। अंग्रेजी किस, ये क्वेश्चन कह रहा है द स्टोमेच ऑफ। ये कह रहा है कि जो स्टोमेच होता है, जो हमारा पेट होता है, जो लेफ्ट साइड होता है, ये कह रहा है कि वो किस आकार का होता है। तो देखना, जो हमारे पेट का आकार जे होता है, इसने सी दे रखा है। आप देखिए सी तो हमारे डुडेनम का होता है, जो छोटी आंत का पार्ट होता है। एल हमारे लीवर का होता है। यू तो जो हमारी एक हड्डी होती है ना, हायोड हड्डी, जो एक ही होती है, ये उसका यू आकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से ऐसे फॉलोइंग पार्ट जो स्टोमच जो नियरेस्ट ऑफ जो इंटेस्टाइन, समान छोटी आंत के सबसे नजदीक है, क्या है जी? पायरोलिक। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। पायरोलिक ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के। ये देखिए, जठर ग्रंथियां जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, वो किससे संबंधित होती है? वो पेट से संबंधित होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, जठर रस के बारे में पूछा जाता है कि इसके बारे में ये अम्लीय होता है और इसका पीएच मान 1.5 से 3.5 तक होता है। ये हल्की पीले रंग की से इससे वो जठर रस निकलता है, हल्के पीले रंग का होता है, और इससे HCl अम्ल, ठीक है, तो HCl अम्ल निकलेगा। फिर इसको हमने बहुत बार पढ़ा है, रेनिन, ये पेप्सिन एंजाइम निकलते हैं। देखिए, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है। रेनिन ये क्या करता है? जो मिल्क में जो प्रोटीन होता है, मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है? कैसिन का पाचन करता है। और ये बुढ़ापे में इसका स्त्राव कम हो जाता है। देखना, जो बुजुर्ग होते हैं वो दूध कम, उनके शरीर में दूध कम पचता है। एक होता है फिर HCl क्या होता है भाई? यह पेप्सिन तथा रेनिन के वर्क करने के लिए उसको एसिटिक मीडियम प्रदान करता है। ये एक हार्मोन भी है, ठीक है। अब होता क्या है, कई बार किसी को एसिडिटी हो जाती है, ठीक है ना, या फिर अल्सर हो जाता है, तो आप सुनिए कि हमारे शरीर में जो एसिटिक अम्ल होता है उसका जो सिक्रेशन ज़्यादा होने लग जाए तो वो एसिडिटी के रूप धारण कर लेता है। तो एसिडिटी को दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। अगर वो ना मिले तो बेकिंग पाउडर का, NaHCO3 का। फिर एक होता है अल्सर बीमारी आपने सुनी होगी। जब HCl अम्ल स्टोमच वाल तक, यानी जो पेट की जो लेयर होती है,
लेयर तक पहुंचकर उसको डैमेज कर दे, उसे अल्सर रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट HCl के बारे में सुनना। जब भोजन के साथ आने वाले हानिकारक जीवाणुओं को ये क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। हाँ भाई, जठर रस कहाँ से ये जठर ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है, जठर रस निकलता है। और ग्रंथियाँ पूछे तो पाइलोरिक, अभी पढ़ा था हमने। देखिए ये जठर रस के बारे में कौन सा असत्य है, तो मैंने पढ़ाया था, ये एसिटिक होता है, ये हल्के पीले रंग का होता है, इसका पीएचमान 1.2 से 3.0, कई बार ऑप्शन में देते ना 1.3 से 3.5 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, मोस्ट देखिए, जो जठर रस होता है उसमें किसका मिश्रण होता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक का मिश्रण होता है, म्यूकस, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था पेप्सिनोजन का और प्रोपेन का, तो क्या आएगा ABCD। जठर रस में ये सब होते हैं। देखिए जठर रस में जो HCl होता है वो क्या काम करता है, यह भोजन को मुलायम बनाता है, आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है और एंजाइमों को क्या करता है, सक्रिय करता है। हाँ, निम्नलिखित में से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं A और C, यानी कि पेप्सिन और रेनिन। ये देखिए बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जठर रस में जो अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन की लिए आवश्यकता होता है, वो B12 है, ध्यान रखना, कई बार आता है। गैस्ट्रिक जूस में जो होता है ना, अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन होता है, B12। पेट का आकार किस आकार का होता है, ये J का आकार का होता है, 3 से 4 घंटे तक भोजन रहता है इसमें। ये देखिए अमाशय में पचित खाना, जो हमारा डाइजेस्टिव फूड होता है, जो पेट में प्रवेश करता है, छोटे आंत में प्रवेश करता है, उसे काइम कहते हैं। मैंने अभी बताया था, जो पेट से जो भोजन छोटी आंत में जाता है, यानी कि डुडेनम में चला गया, तो उसे क्या कहेंगे, उसके काइम कहेंगे। तो मैंने अभी पढ़ा था, जो ब्रूनर्स ग्लैंड्स होती हैं वो छोटी आंत की डुडेनम भाग में पाई जाती है। डुडेनम होता है C के आकार का होता है, फिर सुन लीजिए आप। और ये क्या करता है, जो भोजन को प्रोटेक्ट करता है, उसको सुरक्षित करता है, उससे में ये भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। वैसे तो पेट में रहेगा तो भोजन एसिटिक रहेगा, लेकिन वहाँ पर बेस बन जाता है, एल्कलीन बोल देते हैं, एल्काइन बोल देते हैं। और अभी मैंने पढ़ाया था, ये जो छोटी आंत की दीवारों को ऐसा बना देता है, स्मूथ बनाता है, जिससे भोजन आसानी से पच सके। ये देखिए छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग, देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी आंत छोटी आंत। अब ये पूछ रखा है मानव शरीर में सबसे छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा भाग पूछ रखा है इसने, डुडेनम। डुडेनम किसके आकार का होता है, C के आकार का होता है। देखिए डुडेनम किसके आकार का होता है, अंग्रेजी का अक्षर C के आकार का होता है। ये पढ़िए, मानव शरीर में जो हमारा मैक्सिमम डाइजेशन टेक प्लेस इन वुमेन बॉडी, क्या आएगा, छोटी आंत। अब मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ समाप्त होती है, छोटी आंत का सबसे लंबा भाग इलियम, और छोटा पूछे तो अभी हमने पढ़ा डुडेनम। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 22 फुट होती है भाई, 6.7 मीटर होती है। और यह मानव शरीर की सबसे बड़ी आंत होती है। ये क्वेश्चन देखिए, जो इलियम होता है, इलियम की दीवारों के भीतर एक उंगली की समान संरचना पाई जाती है, जो फिंगर शेप स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या कहते हैं, उसको विलाई बोलते हैं। विलाई को हिंदी में बोलते हैं रसांकर। यह पोषक तत्वों को जो ऑब्जर्व करके अवशोषित करता है और पोषक तत्वों को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ले जाता है विलाई। देखिए आ गया क्वेश्चन, ये छोटी आंत में उपस्थित विलाई का कार्य बताइए, अवशोषण को बढ़ाना। ये देखिए छोटी आंत में एंजाइमों की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, किस लिए एंजाइम एक्टिव करते हैं, एक बेसिक जो होता है ना बेसिमिडियम, यानी क्षारीय माध्यम बनाने के लिए। ये देखिए छोटी आंत जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत का बड़ी आंत का कौन सा भाग छोटी आंत के इलियम से जुड़ा होता है, सिक्किम। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, ये NCERT के क्वेश्चन है बच्चों, आप पढ़ना। और अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इसको आप नोट्स बना लेना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।